हम लोग ग्राम पीथापुर में राकेश रघुवंशी करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष से आज बात करते हैं इनके आवास पर। राकेश जी, आपका बहुत ज्यादा समाज के प्रति या किसी पीड़ित के प्रति अधिकांश संघर्ष रहता है, इस पर क्या कहना है? देखिए, सामाजिक जीवन में अगर समाज में कहीं भी कोई अत्याचार, कोई भेदभाव कुछ भी होता है तो सामाजिक संगठनों की दायित्व होती है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो उसकी पूर्ति के लिए अपनी ड्यूटी समझ करके वो करते हैं। वो वही मैं कर रहा हूँ। अभी एमएसडब्ल्यू की बात चल रही थी, अभी सेंगर जी बहुत बड़ा मामला था जिसको आपने बड़े पैमाने पर उठाया था और कई तो वीडियो सोशल मीडिया पर चला था, इस पर क्या कहना है? देखिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को लेकर के एक आवाज उठी थी और वो आंदोलन में बहुत 2022 से कर रहा हूँ मैं। उसमें मेरी मांग थी सामान्य वर्ग के छात्रों को लेकर के कि उत्तर प्रदेश सरकार से भी मांग थी और केंद्र सरकार से भी मांग थी। केंद्र सरकार से मोदी जी से मांग थी कि उन्होंने सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव किया था और जब ये 12 जनवरी 2019 को जब इन्होंने 10% रिजर्वेशन दिया तो उन्होंने उसमें शर्तें लगाई, जमीन प्लाट और 5 एकड़ जमीन की शर्तें लगा करके उन्होंने सवर्ण समाज के छात्रों के साथ भेदभाव किया था। तो मांग थी मोदी जी से कि आप केंद्र से इन शर्तों को हटा दीजिए और जो बीपी सिंह जी ने जो मंडल कमीशन लागू किया था वो मंडल कमीशन की तरह ही वो कैटेगरी से जो आते हैं उसी तरीके से इनको भी छूट दिया जाए। और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग थी कि जैसे अदर गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के सरकारों ने अपने स्तर से इन विसंगतियों को दूर किया था, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी ये मांग थी कि आप जमीन प्लाट मकान की शर्तें हटा दीजिए जिससे कि गरीब सामान्य वर्ग के छात्रों को उनका हक मिल सके। उसको लेकर के हम लगातार आंदोलित रहते हैं और लगातार मांग उठाए रहते हैं। उसमें अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती आई थी। उस पुलिस की भर्ती में हमारी मांग थी कि जो है उसमें में छूट दिया जाए जैसे अदर कैटेगरी को दिया आपने। और होमगार्ड की भर्ती में भी तो उत्तर प्रदेश सरकार को मैं थैंक कहना चाहता हूँ कि उन्होंने होमगार्ड की भर्ती में भी 5 वर्ष का होमगार्ड की भर्ती में जो सबको 5 वर्ष का छूट दिया, सामान्य वर्ग को 3 वर्ष का दिया और पुलिस की भर्ती में भी 3 वर्ष का छूट दिया। राकेश जी, अभी बीच में दिल्ली में क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्लस कई संगठन करनी सेना भी शामिल थी, वो लड़ाई सेंगर जी की क्या है मामला आज का? देखिए, यह एक लड़ाई जो है कुलदीप सिंह सेंगर जी की लड़ाई है और इसमें आपको पता है कि कुलदीप सिंह सेंगर जी के ऊपर आरोप लगा था कि कुलदीप सिंह सेंगर ने एक गरीब नाबालिग के साथ जो है उन्होंने रेप किया था, ऐसा उनके ऊपर आरोप लगाया गया था। और ये पिछले 8 सालों से लगातार ये कोर्ट में मामला चल रहा था। लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मीडिया ट्रायल करके कुलदीप सिंह सेंगर जी को जेल में डाल दिया गया और जिसमें पिछले 8 वर्षों से वो जेल में है। इसको लेकर के लगातार पीड़िता है वो पीड़िता की तरफ से उनके तमाम पार्टियों ने मिलकर के दिल्ली के में धरना प्रदर्शन किया और धरना प्रदर्शन करके एक मीडिया ट्रायल करवाया। अभी आपने देखा था कि कुलदीप सिंह सेंगर जी को 8 वर्ष के इतने लंबे संघर्ष के बाद हाई कोर्ट ने उनको जमानत दी। इस जमानत को लेकर के भी इन लोगों ने जाकर के जो तथाकथित पीड़िता है वो जाकर के जंतर मंतर पर और तमाम ऐसे लोग जाकर के वहां पे धरना प्रदर्शन किए। तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या धरना प्रदर्शन से या मीडिया ट्रायल से सब न्याय होगा या संविधान है उसके लिए, कोर्ट है वो न्याय करेगा? तो इस तरह का जो इन्होंने एक रास्ता चुना है उसी को लेकर के जब उन्होंने आंदोलन का रास्ता और मीडिया ट्रायल का रास्ता जब कर लिया है तो निश्चित है कि जो भी संगठन दिल्ली गए थे, करनी सेना गई थी और संगठन जा रहे हैं, अभी तो शुरुआत है। जब उन्होंने शुरू कर दिया तो अंजाम तक भी निश्चित है कि जो कुलदीप सिंह सेंगर जी के लोग हैं जो जान चुके हैं कि यह आरोप मिथ्या है, गलत है, तो निश्चित है कि एक बड़ा आंदोलन अभी होना बाकी है।